हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका डिस्चार्ज कैसे होता है। तो इसके लिए डिफरेंट मोड्स है या डिफरेंट टाइप्स है जिनके थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। फर्स्ट आता है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, सेकंड आता है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, थर्ड आता है डिस्चार्ज बाय लैप्सेस ऑफ टाइम, फोर्थ आता है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, फिफ्थ आता है डिस्चार्ज बाय ब्रीच और सिक्स्थ आता है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप बिजनेस लॉ और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि क्या मीनिंग होता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्सेप्चुअल रिलेशनशिप जो पार्टीज के बीच में है उनका खत्म होना, उनका एंड होना। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट के बीच में राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्रिएट किए गए थे पार्टीज के बीच में कि क्या एक दूसरे के लिए उनके अधिकार है और उत्तरदायित्व वो खत्म होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट तब डिस्चार्ज होता है जब म्यूचुअली पार्टीज एग्री है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे। तो इसके अंदर बहुत सारी मेथड्स है जिनके थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। मतलब जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी हो जाती है। तो हम देखते हैं वेरियस मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको डिस्चार्ज करने के क्या डिफरेंट तरीके होते हैं। फर्स्ट आता है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, सेकेंड है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, थर्ड आता है डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, फोर्थ आता है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, फिफ्थ आता है डिस्चार्ज बाय ब्रीच और सिक्स्थ आता है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी। इनको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। परफॉर्मिंग मतलब होता है सारी चीजें जो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी होती है। तो डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस होता है जब जो भी पार्टियां कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्वॉल्व होती है वो अपनी ऑब्लिगेशन जो भी उनका दायित्व होता है वो पूरा कर चुकी होती है स्पेसिफिक टाइम और मैनर में। मतलब सही टाइम पे सही तरीके से उन्होंने जो भी चीजें उनको परफॉर्म करनी थी वो पूरा कर लिया। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। अगर एक पार्टी ही कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर रही है तो वही डिस्चार्ज कर सकती है, और दूसरी जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर रही है तो एक पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो उसके अगेंस्ट में जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए 1000 रुपए बी को देगा अगर बी सही तरीके से एक पैकेज को सी के घर पे डिलीवर कर देगा। तो बी भी एग्री है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो बी ने उस पैकेज को सी के घर पे डिलीवर कर दिया और ए ने उसको 1000 रुपए दे दिए। तो ये क्या हुआ, दोनों ने अपने चीजों को परफॉर्म कर दिया। तो यहाँ पे डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस हो गया। तो इसमें दो टाइप्स आते हैं, एक्चुअल और अटेम्प्ट परफॉर्मेंस। फर्स्ट आता है एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसमें कोई भी पार्टी लाइबल नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। दोनों पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करती कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो दोनों ने जो चीजें करनी थी वो कर दी है तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है और वहां पर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें, मिस्टर अहमद एग्री है कि वो अपना जो लैंड है वो राम को 1 लाख रुपए में बेचेंगे। तो मिस्टर अहमद ने उसको वो प्लॉट दे दिया और राम ने उसका पेमेंट कर दिया 1 लाख रुपए। तो ये हो गया एक्चुअल परफॉर्मेंस कि दोनों ने एक्चुअली उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दिया। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस हो गया। सेकेंड आता है अटेम्प्ट परफॉर्मेंस और टेंडर। अटेम्प्ट परफॉर्मेंस बताता है कि इसमें जो ऑफर कर रहा है मतलब वही ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जहाँ पे प्रोमिसर परफॉर्म कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को पर प्रोमिसी उस परफॉर्मेंस को रिफ्यूज कर देता है एक्सेप्ट करने से। तो यहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय अटेम्प्ट परफॉर्मेंस हो जाता है। इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 38 के अंदर बताया गया है कि इसमें एक पार्टी परफॉर्म करी और दूसरी पार्टी उसके लिए मना कर देती है। सेकेंड आता है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। इस केस के अंदर जो पार्टीज रहती है वो म्यूचुअली एग्रीमेंट करके डिसाइड करती है कि दोनों ही इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करें, या जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें का कुछ सब्स्टिट्यूट देख रहे हैं, उसमें कुछ अल्टरेशन कर रहे हैं ताकि नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। फॉर एग्जाम्पल बात करें, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पी को कुछ अमाउंट देना है क्यू को, मतलब 10,000 रुपए देने, पर वो म्यूचुअली एग्रीमेंट में आते हैं कि जो पी की जगह पे है आर जो है वो क्यू को पैसे दे देगा। तो जो पी और क्यू के बीच में एग्रीमेंट था उसकी जगह पे आर और क्यू के बीच में बन गया, क्योंकि पी को आर से पैसे लेने थे तो उसने बोल दिया कि आप क्यू को दे देना। तो आर और क्यू के बीच में एग्रीमेंट हो गया। तो ये म्यूचुअली तरीके से एग्रीमेंट का डिस्चार्ज हुआ। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट के बीच में क्या क्या टाइप्स होते हैं, किन तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है नोवेशन, सेकंड आता है रेसेशन, थर्ड आता है अल्टरेशन, फोर्थ आता है रीसबमिशन और फिफ्थ आता है वाइवर। फर्स्ट आता है नोवेशन जो कि सेक्शन 62 में दिया गया है। नोवेशन का मतलब होता है न्यू कॉन्ट्रैक्ट को बनाना ओरिजिनल की जगह पे उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन के साथ। तो यहाँ पे जो भी कंसिडरेशन होता है नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ में, तो आप ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका डिस्चार्ज कर देते हैं। जो नया
नया कॉन्ट्रैक्ट है वो सेम पार्टीज के बीच में हो सकता है, टर्म और कंडीशन को आप चेंज कर सकते हैं। वही डिफरेंट पार्टीज के बीच में भी हो सकता है, उसमें टर्म एंड कंडीशन सेम भी हो सकती है और चेंज भी हो सकती है। साथ में कुछ कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, जो सारी पार्टी से वो कंसेंट से इनोवेशन के लिए रेडी हो। इनोवेशन जब भी हो रहा है तो वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होने से पहले, उसको खत्म होने से पहले होना चाहिए। और जो भी नया कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिड होता है और एनफोर्सेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें, ए ने बी से 50,000 रुपए लिए हैं, उसके घर पे प्रॉपर्टी रखी है 40,000 की, तो बी ने उसको 50,000 रुपए दिए हैं। पर ए को सी से पैसे लेने थे, तो उसने बोला कि जो बी को उसको पैसे देने हैं, तो ए बोलता है कि सी आपको पेमेंट कर देगा। तो नया जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सी और बी के बीच में बन जाता है, और जो ए और बी के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो खत्म हो जाता है। सेकेंड टाइप आता है रेसेशन। रेसेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन करना मटेरियल टर्म्स में कुछ या पूरी टर्म्स में, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। तो इसके अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज रहती है वो म्यूचुअली एग्री रहती है कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट जो उन्होंने किया था उसको वो टर्मिनेट करी। रेसेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन करना कॉन्ट्रैक्ट का, किसी पार्टी द्वारा या सारी पार्टी द्वारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। फॉर एग्जांपल बात करें, एक्स प्रॉमिस करता है वाई को कि वो 100 कारपेट्स डिलीवर करेगा 1 मई को, तो वाई प्रॉमिस करता है कि जब उसको गुड्स मिल जाएगा 1 महीने बाद वो 1 जून को उसको पेमेंट कर देगा। पर एक्स ने कारपेट सप्लाई नहीं किया तो वाई ने उसको पेमेंट नहीं किया, तो ये दोनों की तरफ से टर्म कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। थर्ड आता है अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब होता है चेंज करना एक या उससे ज्यादा टर्म्स में कॉन्ट्रैक्ट की म्यूचुअल कंसेंट से पार्टीज के बीच में, और जो नया कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सेम रहता है। फॉर एग्जांपल बात करें कि एक्स प्रॉमिस कर रहा है कि वो 100 क्विंटल्स ऑफ कॉटन 1 अक्टूबर को वाई को डिलीवर करेगा, और वाई प्रॉमिस कर रहा है कि 1 नवंबर को वो पेमेंट कर देगा। उसके बाद एक्स और वाई म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि वो जो है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसको गुड्स डिलीवर करेगा। तो दोनों एग्री हो जाते हैं कि आप 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिलीवर कर दीजिए। तो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें डिस्चार्ज हो गया, उसमें टर्म एंड कंडीशन चेंज होगी और नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। फोर्थ आता है रीमिशन। रीमिशन मीन्स होता है एक्सेप्टिंग अ लेसर कंसिडरेशन दैट एग्रीड इन अ कॉन्ट्रैक्ट। जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट में चीजें की थी कि जो भी आप चीज दे रहे हैं उसके बदले जो मिलने वाला है उससे कम आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब आपने कुछ दिया, उसके रिटर्न में जो आपको मिल रहा था पहले जो कॉन्ट्रैक्ट में था उससे कम मिल रहा है, आप उसके लिए भी रेडी हो जाते हैं। इसके अंदर आप जो भी आपने प्रॉमिस किया उसको परफॉर्म करने के लिए पूरी या पार्ट में आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं, या जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट में टाइम लिया था उसके टाइम को आप बढ़ा रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट मेंशन था उससे कम अमाउंट आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, या कुछ अदर चीज ले रहे हैं कंसीडरेशन के एक्सेप्टेशन में। फॉर एग्जांपल बात कर लें कि आपने 50,000 का लोन किसी को दिया, आपको पता है कि वो नहीं दे पा रहा है, और आपको अगर वो 40,000 रुपए भी देता है तो आप एग्री हो जाते हैं कि ठीक है, पर जो आपने 10,000 रुपए छोड़े हैं वो आप फिर उससे कभी भी नहीं मांगेंगे। तो ये होता है रिमिशन। फिफ्थ आता है वाइवर। वाइवर का मतलब होता है अबेंडमेंट ऑफ राइट्स। जब एक पार्टी जानबूझ के अपने राइट्स को छोड़ देती है या दूसरी पार्टी अपनी ऑब्लिगेशंस को छोड़ देती है, तो यहाँ पे जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके अंदर आपके कुछ अधिकार और दायित्व बनते हैं, आप उनको त्याग देते हैं और उन पे नहीं चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज बाय कॉन्ट्रैक्ट बाय अ लैप्सेस ऑफ अ टाइम। जो भी टाइम दिया था उसके अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट को नहीं परफॉर्म करें, तो इसको लिमिटेड एक्ट 1963 में दिया गया था, जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना होता है। आप उस टाइम लिमिट के अंदर अपनी ड्यूटीज, अपने प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें, जॉन ने अपने फ्रेंड से लोन लिया और वो उसको एग्री करता है कि वो उसको हर महीने इंस्टॉलमेंट में उस लोन का अमाउंट पे करेगा 5 साल तक, पर वो एक सिंगल इंस्टॉलमेंट भी उसको पे नहीं करता है और उसका फ्रेंड कोई एक्शन नहीं लेता है। 3 साल बाद वो कोर्ट के पास जाता है उसके पैसे रिकवर करने के लिए, पर कोर्ट उसकी जो कंप्लेन है उसको रिजेक्ट कर देती, क्योंकि 3 साल के अंदर आपको डेब्ट को रिकवर करना होता है और आपने तब तक कोर्ट के पास नहीं गए हैं, तो यहाँ पे लैप्सेस ऑफ टाइम की वजह से आप उससे पैसे रिकवर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है फोर्थ, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ पे जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो इम्पॉसिबल है कि आप उसको परफॉर्म कर सके, मतलब उसके अंदर जो भी आपके दायित्व बनते हैं उनको आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मतलब जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो अब इनिशिएटिव हो सकता है, मतलब स्टार्टिंग से ही वो इम्पॉसिबल है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सके, या दूसरा हो सकता है कि कुछ कंडीशंस की वजह से बाद में आप उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल बात करें,
एन अनफोर्सिन चेंज इन लॉ में कुछ चेंजेस हो, आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदा था दूसरे स्टेट से, बाद में उसकी गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी कि वो दूसरी जगह सप्लाई नहीं करेंगे, तो लॉ में चेंज होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पा रहा है। सेकंड आ रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिन सब्जेक्ट मैटर को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बात करें कि आप कुछ एनिमल खरीद रहे थे किसी से, अब वो नहीं रहा है, उसकी डेथ हो गई है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही परफॉर्म नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आता है नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अक्यूरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग, कुछ चीजें जो होनी थी या कुछ इवेंट जो होने थे वो नहीं है, उसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म नहीं हो पा रहे, या आउटब्रेक ऑफ वार, इसकी वजह से भी आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल बात करें, जॉन ने कॉन्ट्रैक्ट किया टॉम के साथ में कि वो 6 महीने के अंदर उसकी सिस्टर से शादी कर ले। अब जॉन एक एक्सीडेंट में पागल हो गया, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो जो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होता है वो भी 2 तरीके से होते हैं। फर्स्ट आता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, मतलब जो भी आपने एग्रीमेंट किया है वो शुरू से ही वैलिड नहीं था कि आप उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आपने उससे कुछ पैसे ले लिया कि आप उसको खजाना ढूंढ के देंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है शुरू से। दूसरा होता है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब आप उसको परफॉर्म कर सकते थे, पर बाद में जब परफॉर्म करने की बारी आई तब इम्पॉसिबल हो गया उसको परफॉर्म करना, या वो अनलॉफुल हो गया, तब आप उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। तो उस केस में सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, उनकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कुछ लॉ के प्रोविजंस की वजह से भी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो वो डिस्चार्ज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन लाइक डेथ, इंसॉल्वेंसी, मर्जर, इनकी वजह से भी जो भी आपने प्रॉमिस किया था वो पूरा नहीं कर पाते तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। फर्स्ट आता है इसमें बाय डेथ ऑफ द प्रॉमिसर, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व थे पर्सनस की लायबिलिटी की वजह से प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसका डिस्चार्ज हो गया। सेकंड आता है बाय इंसॉल्वेंसी, कोई दिवालिया हो गया, मतलब कि उसके पास कुछ पैसे ही नहीं वजह है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, तो जो भी उसकी लायबिलिटीज थी वो पूरी नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो गया। थर्ड आता है बाय अनऑथराइज मटेरियल अल्टरेशन, दोनों में से कोई एक पार्टी अपने अकॉर्डिंग चीजें चेंज कर देती है दूसरी पार्टी का अप्रूवल लिए बिना, तो दूसरी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज कर देती है। नेक्स्ट आता है बाय द आइडेंटिटी ऑफ द प्रोमिसर एंड प्रोमिसी और मर्जर, जब प्रोमिसर प्रोमिसी बन जाता है तो दूसरी पार्टी डिस्चार्ज कर देती है, मतलब दोनों पार्टी एक में मर्ज हो गई है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो कुछ ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से डिस्चार्ज हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है सिक्स, डिस्चार्ज बाय ब्रीच, जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देती है या उसका ब्रीच कर देती है तो कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करेगी, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक्चुअल ब्रीच और एंटीसिपेटरी ब्रीच। फर्स्ट आता है एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच तब होता है जब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का टाइम आता है और उस टाइम पे एक पार्टी रिफ्यूज कर देती कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करे, या तो वो बोल के या रिटर्न फॉर्म में दे सकती है, या फिर उस पार्टी के कुछ एक्शंस ना करने की वजह से इंप्लाइड तरीके से आपको लगता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करी है। फॉर एग्जाम्पल बात करें कि एक सेलर कुछ डिलीवर करने वाला था, उसने टाइम पे डिलीवर नहीं किया, जो भी क्वालिटी और क्वांटिटी स्पेसिफाई थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो एक्चुअली जब टाइम आया परफॉर्म करने का उसको डिलीवर करना था उसने नहीं किया, तो ये एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब जिस टाइम डेट पे आपको परफॉर्म करना था उस टाइम पे अगर आपने परफॉर्म नहीं किया है तो। वही सेकंड आता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये तब होता है जब एक पार्टीज जब भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था उससे पहले आपको बोल देते कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करने वाली है, या फिर किसी तरीके से आपको पता चल जाता है कि वो परफॉर्म नहीं करेगी, या आपको उस पार्टी के बिहेवियर से पता लग जाता है कि वो परफॉर्म नहीं करने वाली है। मतलब फॉर एग्जांपल जो भी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपको वो एक घर बेच रहा था और आप उसके लिए रेडी थे, पर उससे पहले ही उसने किसी और को बेच दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि ये टाइम आने से पहले ही उसने आपको बोल दिया या आपको पता चल गया जिस भी तरीके से, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं या मोड्स होते हैं जिनकी वजह से डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। फर्स्ट आता है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, सेकंड आता है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, थर्ड आता है डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, फोर्थ आता है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, फिफ्थ आता है डिस्चार्ज बाय ब्रीच और सिक्स्थ आता है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।